दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री की हर एक खूबसूरत और मल्टी टैलेंटेड अदाकाराओं को पीछे छोड़ते हुए जिस एक्ट्रेस ने अपना नाम अव्वल दर्जे पर दर्ज करवा लिया है, वो कोई और नहीं बल्कि इन दिनों सी टीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य में प्रीता अरोड़ा का किरदार निभा रही अभिनेत्री श्रद्धा आर्या हैं, जिन्होंने अब तक जितने भी सीरियल्स और शोज में काम किया है वो सभी सीरियल्स टॉप पर रही हैं। इसलिए तो आज उनके साथ जो भी अभिनेता काम करता है उनकी किस्मत तो रातों रात ही बदल जाती है, जिन्हें न सिर्फ इंडस्ट्री में काम मिलता है बल्कि वो कभी फ्लॉप भी नहीं होते हैं। लेकिन क्या करें, ऐसा नसीब और ऐसी किस्मत सभी को कहाँ मिलती है। तभी तो टीवी के कई सारे अभिनेताओं को इनके साथ काम करने का मौका मिला ही नहीं है, और यही वजह है कि आज वो सभी अभिनेता फ्लॉप अभिनेताओं की लिस्ट में तो शुमार होते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें इंडस्ट्री से भी जुदाई का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिरकार कौन से है वो अभिनेता जिन्हें श्रद्धा आर्या के साथ काम न मिलने के चलते फ्लॉप के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री से दूर रहने की जुदाई सहनी पड़ रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके उन्हीं के बारे में बताएंगे। तो फिर चलिए देर न करते हुए जान लेते हैं कि कौन से हैं वो सभी अभिनेता। नंबर 1, अनस रशीद। जी हाँ, अनस रशीद वही हैं जिन्हें आप सभी दिया और बातें हम सीरियल में सूरज चौराठी का किरदार निभाने के लिए जानते होंगे, जिन्हें इस शो में दीपिका सिंह का काम करके पॉपुलैरिटी हासिल तो हुई, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी पल भर में ही खत्म हो गई। इसलिए कहा जाता है कि अगर श्रद्धा आर्या के साथ इन्हें किसी सीरियल में काम करने का मौका मिला होता तो शायद आज अनस रशीद न सिर्फ टॉप अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल होते बल्कि पक्का ही पक्का ये तो सीरियल्स में काम करने के लिए भटक भी नहीं रहे होते। नंबर 2, पार्थ समथान। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर शामिल है अभिनेता पार्थ समथान का नाम, जिन्हें आप सभी ने हाल ही में ऑफ एयर हुए शो कसौटी जिंदगी की 2 में देखा होगा, जहां इनके अभिनय को तो खूब ज्यादा सराहा गया और पसंद भी किया गया। लेकिन अफसोस इनका ये किरदार कुछ दिनों तक ही चल पाया। इसलिए तो इनके लिए भी ये कहा जाता है कि अगर इन्हें भी श्रद्धा आर्या के साथ काम करने का मौका मिलता तो आज ये टीवी इंडस्ट्री से दूर नहीं होते और साथ ही साथ आज ये कहीं बड़े पर्दे पर राज कर रहे होते। नंबर 3, रजत टोकस। अभिनेता रजत टोकस ने जोधा अकबर सीरियल में आइकॉनिक अकबर के किरदार को बेहद खूबसूरत तरीके से पर्दे पर पेश किया था, जिसके चलते लोगों को तो यही लग रहा था कि अब तो ये इंडस्ट्री पर राज करने आए हैं। मगर परिधि शर्मा जैसी बड़ी अभिनेत्री के साथ काम करने के बावजूद इन्हें वो पहचान हासिल नहीं हो पाई, जिसके चलते आगे चलकर फ्लॉप अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए, और यही वजह रही कि आज ये इंडस्ट्री में नजर भी नहीं आते हैं। इसलिए तो अगर ये भी श्रद्धा आर्या के साथ एक बार काम कर लेते तो शायद आज ये नौबत इन्हें ना उठानी पड़ती। नंबर 4, निशांत सिंह मलकानी। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे कि निशांत सिंह मलकानी गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सीरियल के बाद किसी और सीरियल और शो में नजर नहीं आए हैं, और इसीलिए आज ये टीवी इंडस्ट्री में किसी भी लीड किरदार को निभाने के लिए खूब ज्यादा तरस रही हैं, क्योंकि अब तक इन्होंने जितने भी सीरियल्स और शोज में काम किया था उनके साथ इनकी जोड़ी कुछ ज्यादा या फिर यूं कहें कि कुछ खास जम नहीं पाई। इसलिए तो दोस्तों ये लोगों के मन में धारणा बैठ गई है कि अगर एक्टर निशांत मलकानी को भी एक्टर धीरज धूपर की श्रद्धा आर्या के साथ काम करने का मौका मिला होता तो इस तरह से धीरज धूपर टीवी इंडस्ट्री पर आज नाम कमा रही है ना, वो फेम आज शायद निशांत मलकानी को मिला होता। नंबर 5, करण पटेल। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं कि अभिनेता करण पटेल को स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शोज में से एक ये है मोहब्बतें के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शो के बाद इन्हें किसी और सीरियल में वो किरदार नहीं मिल पाया जो इन्हें मिलना चाहिए था। हालांकि एक बार तो इन्हें श्रद्धा आर्या के साथ काम करने के लिए अप्रोच किया जा रहा था, लेकिन इन्होंने ना जाने क्यों क्या वजह बताते हुए श्रद्धा आर्या के साथ काम करने से मना कर दिया, और यही वजह रही कि आज श्रद्धा आर्या के साथ काम को ठुकराने के चलते ही तो इन्हें किसी और सीरियल में काम करने का मौका नहीं मिला है, और ना ही ये टॉप लिस्टेड एक्टर्स में शुमार हो रही हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ये अभिनेता श्रद्धा आर्या के साथ काम करते तो आज ये टॉप लिस्टेड एक्टर्स में से शुमार होते या फिर नहीं? आप क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में? आप हमें अपने राय कमेंट सेक्शन के जरिए बताइएगा जरूर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।